कहाँ लिख करके दिए? क्रेडिट लेने के लिए वो तो झूठ बोलवा पार्टी है, ये है, उनको तो रात दिन जुमलेबाजी से फुर्सत होता नहीं है, इसलिए वो झूठ बोल करके हमने आवेदन दिया, उसको फेंक दिया। इसलिए उनका क्रेडिट आप जान ही रहे हैं, वो लफड़ा मंत्री है, कफरा मंत्री है नहीं। इसलिए विधानसभा के हमारे माननीय मतदाता, सम्मानित मतदाता मालिक हमको अपार जनसमर्थन दे रहे हैं। हम आपको कहे न, भारी बहुमत से बखरी विधानसभा से हम जीत करके विधानसभा जाएंगे। आपको चैलेंज करता हूँ, आप पूरे विधानसभा ही नहीं, पूरे राज्य और जिला के अंदर अगर सूर्यकांत पासवान ने किसी के ऊपर एफआईआर किया, एफआईआर कॉपी आप हमको दीजिए, एफआईआर नंबर दीजिए। ऐसे पत्रकार महोदय कहने से काम नहीं चलेगा। नहीं, विपक्ष का आरोप है तो आरोप सिद्ध कीजिए, आरोप आप सिद्ध कीजिए। मैं अगर एफआईआर किया हूं तो आप सिद्ध कीजिए। ये गलत आरोप है, निराधार आरोप है। अब बताइए, एफआईआर नंबर बताइए, आपकी बात को मान लेंगे। विपक्ष कुछ भी कर सकता है। उनको भी मिला है, एगो हमको 1 रुपया का विकास बता दे, अगर दिखा देंगे तो हम उनको नमक हराम नहीं कहेंगे। और नहीं हमारा वोट लेकर के अगर हमरे पंचायत में नहीं दिए कोई काम, तो उनसे बड़ा नमक हराम सांसद बेगूसराय के इतिहास में नहीं बना है। गिरिराज सिंह से बड़ा नमक हराम। देखिए, इस बार बिहार में आम आवाम, किसान, मजदूर, छात्र, नौजवान, खास करके गरीब गुरबा, बिहार की जनता बदलाव के पक्ष में। सरकार जो घिसी पिटी सरकार है अभी इस राज्य के अंदर, जो व्यवस्था सरी गली व्यवस्था है, इस व्यवस्था को परिवर्तन करने की चर्चा हो रही है। और हम लोग भी चाहते हैं सरकार को बदल दिया जाए, क्योंकि 20 साल से बिहार के अंदर वो जमे हुए हैं और बिहार की विधि व्यवस्था चौपट है। दिन दहाड़े हत्याएं, बलात्कार, लूट हो रही है, इस पर कोई नियंत्रण नहीं है। अफसरशाही चरम सीमा पर है। बिना कुछ लिए दिए कोई काम बिहार के अंदर नहीं हो रहा है। इसलिए बिहार की जनता बदलाव के पक्ष में है। कैसे सर बदलाव करेंगे, क्योंकि आप महागठबंधन की सब आप लोग एकजुट नहीं हैं। आप कैसे समझ रहे हैं एकजुट नहीं है महागठबंधन? वो एक बछवाड़ा आप लोगों के लिए बोलने के लिए है। आपको मैं बतला देता हूँ, महागठबंधन के उम्मीदवार वहाँ अब कमरेड अवधेश कुमार राय हैं, और आपको जीत करके वो सीट महागठबंधन की झोली में जाएगा। इसलिए ये भ्रम दिमाग से निकाल दीजिए पत्रकार महोदय। पटना पीसी हुआ, उसमें कोई चर्चा नहीं हुआ किसी प्रत्याशी की चर्चा हुआ? बताइए। नहीं, आप बताइए, किसी प्रत्याशी की चर्चा हुआ? महागठबंधन का चाहे आरजेडी हो, कांग्रेस हो, सीपीआई, सीपीएम, माले और ये वीआईपी, ये आईपी गुप्ता की पार्टी, किसी पार्टी ने चर्चा किया हमारा उम्मीदवार अमुक है? सिर्फ उन्होंने पार्टी की एकजुटता, महागठबंधन की एकजुटता, इंडिया गठबंधन की एकजुटता की बात तमाम हमारे नेताओं ने किया। बकरीम सर, कांग्रेस का समर्थन आपको मिल रहा है? एकदम मिल रहा है, कांग्रेस का मिल रहा है, वीआईपी का मिल रहा है, आईपी गुप्ता का मिल रहा है, माले का मिल रहा है, सीपीएम का मिल रहा है, सीपीआई तो हम उम्मीदवार हैं ही, आरजेडी का समर्थन मिल रहा है। हमारे तमाम आरजेडी के नेता, ये जितने भी हमारे इंडिया गठबंधन महागठबंधन के नेता है, तमाम लोग ईमानदारी से काम कर रहे हैं। सबों की नजर है बिहार की कुर्सी पर। बिहार में महागठबंधन, इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। इसलिए हमारे एक एक कार्यकर्ता, एक एक नेता, तमाम दल के पूरे बिहार के अंदर जिस तरह काम कर रहे हैं, उसी तरह बखरी विधानसभा के अंदर भी वो लोग काम कर रहे हैं। बकरीम सर, बहुत दिनों से जो मांग थी डिग्री कॉलेज का, आप भी क्रेडिट ले रहे हैं और वर्तमान जो सांसद है वो भी क्रेडिट ले रहे हैं, असली में बना कौन? अच्छी बात आपने किया। आपको मैं चैलेंज देता हूं, आप लोकतंत्र के चौथे स्तंभ में हैं। माननीय सांसद सह कपड़ा मंत्री, उनको पूछिए आज तक एक शब्द किसी सदन में उठाए? उनका भी सदन है और यहाँ भी उनके सरकार उनके नेतृत्व में चल रहा है, बिहार में भी। या कहीं एक भी वो अपने लेटर पैड पर अगर लिख करके भी दिए होंगे, एक बार एबीवीपी के बखरी के लोग ने लिख करके दिया, वो रद्दी के टोकरी में फेंक दिए थे, वही लोग उठा करके अखबार में दिए थे
यहाँ के सांसद इसको अहमियत नहीं दिए। हमने आवेदन दिया, उसको फेंक दिया। इसलिए उनका क्रेडिट आप जान ही रहे हैं, वो लफड़ा मंत्री है, कफड़ा मंत्री है नहीं, इसलिए वो लफड़ा करना जानते हैं। डिग्री कॉलेज हो बखरी के अंदर, ITI कॉलेज हो, अनुमंडल अस्पताल हो, या ओवरब्रिज हो, रेलवे ओवरब्रिज, या बखरी में बाईपास हो, या स्वास्थ्य केंद्र हो, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हो, ये सारा काम बखरी में महागठबंधन के विधायक थे सूर्यकांत पासवान, उन्हीं के नेतृत्व में हुआ है। आपको अगर विश्वास नहीं है तो आप सदन में जितने भी चला है सेशन, वो आप उसका वीडियो निकाल करके देखिए, जो सूर्यकांत पासवान ने किन किन सवाल को लेकर के सदन के अंदर बात रखने का काम किया है। और माननीय सांसद सह मंत्री से पूछिए आप किस सदन में उस सवाल को उठाए और कहां लिख करके दिए। क्रेडिट लेने के लिए वो तो झूठ बोलवा पार्टी है ही है, उनको तो रात दिन जुमलेबाजी से फुर्सत होता नहीं है। इसलिए वो झूठ बोल करके बिहार की जनता को ठगने का काम इस बार हमारी जनता नहीं ठगाएगी। और बखरी तो क्रांतिकारियों की धरती रही है, ये समाजवादियों की धरती रही है, इसलिए यहाँ के आम आवाम काफी मजबूती के साथ इस बार महागठबंधन के उम्मीदवार, इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार को भारी बहुमत से जिता करके विधानसभा भेजेगी। वर्षों से सर ये सीट सुरक्षित है, फिर भी विकास में अन्य विधानसभा से पिछड़ा हुआ है, इसके लिए दोषी किनको मानते हैं? क्योंकि आपके गठबंधन से भी विधायक हैं, आप भी विधायक हैं, पूर्व में अन्य गठबंधन से भी विधायक रहे, दोषी कौन है? ये सवाल आया कहाँ से? आप बखरी विधानसभा में कौन चीज की कमी है बताइए। ये कुछ लोग मांग करते हैं सर कि हम लोग पिछड़ा है इसलिए नया जिला बना दें। ये देखिए, ये तो आप बेतुका बात करते हैं। जिला बनाने की जब ये सारा आहर्ता पूरा हो जाएगा तो जिला बनेगा, स्वतः बनेगा। कुछ लोग तो परमंडल बनाने की बात कर रहे हैं, बेगूसराय में परमंडल बनाने की बात कर रहे हैं, उसको हम लोग भी सपोर्ट कर रहे हैं। नहीं, नाजायज कैसे रहेगा? जनता की जो भी मांग है सारा मांग जायज है, इसलिए उससे हम इनकार नहीं कर सकते हैं। जब हम लोग, हमारी भूख लगेगी तो हम भोजन की व्यवस्था करेंगे ही। बखरी की जनता आवाज उठाएगी, ये जिला बनाने की, गरपुरा की जनता आवाज उठाएगी, डंडारी की जनता, नाकोठी की जनता, सबको चाहिए, वो करेंगे हम लोग भी। जिला होगा तो सब लोगों को उससे फायदा होगा। आज अनुमंडल है, अनुमंडल की लड़ाई हम लोग लड़े, आज अनुमंडल है, कल जिला की लड़ाई लड़ेंगे। तो हम ये नहीं कह सकते हैं, नहीं आपसे कहेंगे ये नहीं होने वाला है, होगा। जब समय आएगा तो सब चीज होगा। कुछ विपक्ष के लोग कहते हैं कि आप FIR कर देते हैं, अगर कोई आपके दोस्त खिलाफ आपके साथ बोल देता है FIR आप कर देते हैं, FIR बुलाने। मैं आपको चैलेंज करता हूँ, आप पूरे विधानसभा ही नहीं, पूरे राज्य और जिला के अंदर अगर सूर्यकांत पासवान ने किसी के ऊपर FIR किया, FIR कॉपी आप हमको दीजिए, FIR नंबर दीजिए। ऐसे पत्रकार महोदय कहने से काम नहीं चलेगा। नहीं, विपक्ष का आरोप है तो आरोप सिद्ध कीजिए, आरोप आप सिद्ध कीजिए। मैं अगर FIR किया हूं तो आप सिद्ध कीजिए। ये गलत आरोप है, निराधार आरोप है। अब बताइए, FIR नंबर बताइए, आपकी बात को मान लेंगे। विपक्ष कुछ भी कह सकता है, विपक्ष मजबूत, अगर हम मजबूत हैं तो विपक्ष करेगा ही, हम कमजोर रहेगा तो मेरे संबंध में विरोध करेगा ही नहीं। तब तो हम स्वयं समझेंगे मर गए। विरोध करना उनका काम है, विरोध करने दीजिए, हम जनता देख रही है। कैसा कैसा जनसंपर्क हो रहा है? मेरा जनसंपर्क हो, अपार जनता का सहयोग मिल रहा है। जाते हैं क्षेत्र के अंदर, अपार जन समर्थन मिल रहा है। लोग, गांव के लोग सीधे उमड़ जाते हैं मेरे पीछे पीछे, क्योंकि हमने काम किया है जनता के बीच। 5 साल तक उनके साथ सुख दुख में रहने का काम किया है। बखरी विधानसभा के अंदर हमने रोड बनवाया, हमने स्कूल कॉलेज बनवाया, हमने आपको बताया डिग्री कॉलेज, अनुमंडल अस्पताल, ITI कॉलेज, ये कपूरी छात्रावास, ये तमाम विकास का काम हम विपक्ष में रहते हुए बखरी विधानसभा के अंदर किए हैं। इसलिए बखरी विधानसभा के हमारे माननीय मतदाता, सम्मानित मतदाता मालिक हमको अपार जनसमर्थन दे रहे हैं। हम आपको कहे न, भारी बहुमत से बखरी विधानसभा से हम जीत करके विधानसभा जाएंगे। अगले 5 साल के लिए क्या बखरी के लिए विजन रखते हैं? देखिए, हम वो आज तक कमिटमेंट न किए हैं न करेंगे। हम काम पर भरोसा रखते हैं। हम
काम करेंगे। बखरी की जनता जो हमें जिम्मेदारी देगी हम उस पर खरा उतरेंगे और काम करेंगे। मेरे लिए कोई टारगेट नहीं है। क्या अपील करना चाहेंगे जनता से? हम अपने मतदाता मालिक से, बखरी विधानसभा के मतदाता मालिक से अपील करना चाहते हैं, जो आपने आशीर्वाद दिया, आपके बीच हम खरा उतरे, आपके क्षेत्र का जो भी समस्या था, जो भी काम था, वो हमने किया। आने वाला दिन जो होगा, जो आप मुझे जिम्मेदारी दीजिएगा, हम उस जिम्मेदारी को ईमानदारी पूर्वक निभाने का काम करेंगे। आप अपना एक एक बहुमूल्य वोट हसुआ गेहूं की बाली छाप पर बटन दबा करके भाई सूर्यकांत पासवान को अजय बहुमत से विजय बनाने का हम अपील अपने बखरी विधानसभा के आम मतदाता मालिक से करते हैं। देख रहे हैं विधानसभा का वोट हम लोग कर रहे हैं, लेकिन अभी तक बखरी के विकास के इतिहास में जितना काम सूर्यकांत पासवान शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, रोड के क्षेत्र में जितना काम ये किए हैं, इससे पहले आज तक के किसी भी विधायक ने इतना काम नहीं किया। रहा हमारे एक सांसद हैं, माननीय सांसद गिरिराज भाऊ, बखरी के भी सांसद हैं। बखरी में टांग भी 3-4 बार आकर के अड़ाते हैं। 2-3 गो प्रश्न हमको गिरिराज भाऊ से, एगो तो कह रहे हैं कि बांग्लादेशी मियाँ के टीक पकड़ के बाहर करेंगे। हमको हिंदुस्तान में मियाँ के टीक बताते हैं जो टीक होता है मियाँ का, जो पकड़ के बाहर करेंगे। नहीं, मियाँ के टीक होता है जो पकड़ के बाहर करेंगे। दूसरा नंबर नमक हराम का है। तो हम पासरा पूर्वी के सरपंच है और 2016 से 6 साल से सांसद हैं। हमारे यहाँ 2500 वोट बीजेपी को मिलता है, उनको भी मिला है। एगो हमको 1 रुपया का विकास बता दे, अगर दिखा देंगे तो हम उनको नमक हराम नहीं कहेंगे। और नहीं हमारा वोट लेकर के अगर हमरे पंचायत में नहीं दिए कोई काम, तो उनसे बड़ा नमक हराम सांसद बेगूसराय के इतिहास में नहीं बना है। गिरिराज सिंह से बड़ा नमक हराम, सबसे बड़ा नमक हराम अगर है बेगूसराय जिला में तो सांसद गिरिराज सिंह लफड़ा मंत्री है। उनको कह दीजिएगा कि बखरी में डिग्री कॉलेज अगर वो दिए है तो बछवाराम तो उनका विधायक है, भाजपा का विधायक है बछवाराम, वहां डिग्री कॉलेज क्यों नहीं हुआ? बीरपुर को भी भाई बेगूसराय के विधायक भाजपा के हैं कुंदन सिंह, बीरपुर के जरूरी है डिग्री कॉलेज, दूरी पड़ता है नौला बीरपुर, वहां डिग्री कॉलेज क्यों नहीं दिए? वो आकर के झूठ फूस बोल करके 2-4 गो शराब माफिया के जोर में फोटो खिंचाते हैं। 10 गो शराब माफिया के साथ गिरिराज सिंह का फोटो है, जो हमारे पंचायत के शराब माफिया है। दिन रात आए बांट सूर्यकांत पासवान पत्रकार महोदय बखरी विधानसभा में कहीं किसी से टक्कर ही नहीं है। हम लोग विधानसभा पहुंच रहे। क्या कहना चाहेंगे, कैसा माहौल है? बखरी विधानसभा का माहौल बहुत अच्छा है। अब कोई झूठ फूस मोल कर को बरगला कर कोई इधर उधर बहकावे तो उसका तो कोई लेना देना है नहीं तो यहाँ का माहौल ठीक है। इस बार फिर से हाँ, फिर से सूर्यकांत पासवान को बनाएंगे विधायक। इस बार सूर्यकांत पासवान बहुत बड़ा बहुमत से जीतेगा। इनके साथ इनका टक्कर होने वाला, कोई किसी को साथ टक्कर नहीं होगा। बहुत सारे उम्मीदवार हैं। हम 50 बरस से हम कम्युनिस्ट पार्टी में। इनके काम से कितना खुश है? खूब खुश है, काम बहुत किया। मैं कॉमरेड रविंद्र सिंह, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हूँ। क्या माहौल है बखरी विधानसभा का? यह तो जनता ही आपको बताती होगी कि किस तरह की हवा चल रही है, क्या लहर है। देखिए, गोयबल्स के जो वंशज लोग हैं वही इस बात का प्रचार करते हैं कि हारने जा रहा है और हम अपार बहुमत से हमारा उम्मीदवार जीतने जा रहा है। ये गोयबल्स के वंशज हैं, ये समझते हैं कि एक झूठ को अगर 100 बार बोलेंगे तो सच साबित हो जाएगा। ये लोग बिहार को सांप्रदायिक फासीवाद की प्रयोगशाला समझ लिए हैं और बखरी की जो ऐतिहासिक धरती है, जिसकी क्रांतिकारी विरासत है सामंतवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ने का, सामाजिक अन्याय और आर्थिक गैर बराबरी के खिलाफ जंग का, और उसी
जन क्रांतिकारी जनसंघर्ष की कोख से कॉमरेड सूर्यकांत पासवान का जन्म हुआ है, जो जमीन से लेकर खेत खलिहानों से लेकर के सदन तक इस तरह की आवाज उठाई जैसा बेगूसराय में आज तक जनता के ज्वलन सवालों पर बहुत कम विधायक उठाए होंगे अतीत में। सर्वाधिक जनता के ज्वलन सवालों पर सदन के अंदर अपनी बात को बुलंदी से शेर की तरह दहाड़ करके रखने वाला अगर कोई शख्स है तो उसका नाम है कॉमरेड सूर्यकांत पासवान। मोदी जी आज आ रहे हैं अपने प्रत्याशी का संबोधन पूरा उत्साह बढ़ाने के लिए, क्या वो मोदी जी तो अपने वर्क प्लान के तहत आते हैं। उनका एक ही सपना है कि उनके दो जो कॉरपोरेट मित्र हैं उनकी कैसे सेवा की जाए। वस्तुतः दो गुजराती जो देश के बेचने का काम कर रहे हैं और ये दो गुजराती कॉरपोरेट देश के खरीदने का काम कर रहे हैं। वो बोलते हैं कि हम अच्छे दिन लाएंगे, तो उनके अच्छे दिन के फीके नतीजे तो देश भुगत चुका है। अब उनके बहकावे में आने वाला नहीं है। किसी भी कीमत पर बिहार की जनता उनको रिजेक्ट कर चुकी है, इसलिए वो आए हैं नया झुंझुना बजाएंगे। वो पुराना वही कंटेंट रहेगा, नए रूप में कुछ बोलेंगे। बोलते हैं महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए, उनकी तरक्की के लिए हमने 10,000 रुपया, उनके कार्यकर्ता भी बोलते हैं 10,000 रुपये हमने उनकी उन्नति के लिए, तरक्की के लिए दिया है। 10,000 में भाई क्या होने वाला है? छठ के सूप और नारियल के अलावा और फल फूल के अलावा केतारी क्या कहते हैं अलावे क्या मिलने वाला है? 10,000 में कोई उद्योग नहीं खड़ा हो सकता। 10,000 में कोई बिजनेस नहीं हो सकता है। 10,000 में ठगैती का काम हो सकता है। और ये हमारी महिलाओं को ठगने का और जीविकाओं को, दीदी को भ्रमित करने की उनकी एक सुनियोजित साजिश है। महिलाओं को 10,000 क्यों? भागलपुर के पीरपैंती में 1,050 एकड़ जमीन 1 रुपये के हिसाब से वो दे चुके हैं। इतनी सस्ती जमीन कहीं मिलेगी क्या? ऐसा समर्पण कॉरपोरेट घराने के प्रति, पूंजीवाद के प्रति ऐसा अनुपम उदाहरण तो बिहार में पहली बार है। इसलिए अगर जो वो सपना देखे हैं कि कॉरपोरेट राज बनाने का, यहाँ भी बुलडोजर राज कायम करने का और जल्लादों के साथ में शासन दे देने का, वह सपना उनका पूरा नहीं होगा। लोग कमर कस चुके हैं, कहने की क्या बात है। बीजेपी समर्थक करे 6 लाइन बन गया सिमरिया में। अच्छा, पटना अब 1.5 घंटा में बेगूसराय से पटना पहुंच जाते हैं। हाँ, ये सब मोदी जी किए। मोदी जी क्या किए हैं? मोदी जी क्या किए हैं? 6 लाइन मोदी जी की सरकार जो एनडीए की सरकार है मित्रों, 20 वर्ष में हो गया उनका पूरा। 20 वर्ष में तो सुई का एक कारखाना खड़ा कर देते। बिहार के उनके एजेंडे में अगर कृषि की तरक्की होती, बिहार का औद्योगिकरण का उनके पास टास्क होता, तो हजारों लाखों लोग का तक नौकरी मिल गई होती, उन्हें गुजरात नहीं जाना पड़ता। क्या लग रहा है? प्रखंड अध्यक्ष नाव कोठी आरजेडी आरजेडी लोग सब लगे हुए हैं। पूरा महागठबंधन पूरे नाव कोठी प्रखंड में 9 पंचायत है। हम लोग एक तरफा वोट महागठबंधन प्रत्याशी सूर्यकांत पासवान के पक्ष में पूरा लहर तरफा है। हम लोग कल भी 4 पंचायत में बैठक किए हैं गठबंधन। कितने मतों से विजय प्राप्त करे लमसम? हम लोग का लक्ष्य है कि 50,000 से जीतेंगे। 50,000 से कम वोट से नहीं जीतेंगे। टक्कर किनके साथ रहने वाला? कोई टक्कर नहीं, एक तरफा है।